हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये किस तरह का शीट दिया गया था, ठीक है। और इस शीट का नाम है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, वेकेशन प्रैक्टिस बुकलेट नंबर 3। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे, लगभग 50। उन 50 न्यूमेरिकल्स के वीडियो सॉल्यूशंस में बना रहा हूँ। फिर भी अगर कोई सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 5 ओम। दो तरीके हैं मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसका मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस कब होता है, मैंने बोला था कि कॉम्बिनेशन किस लिए हम करते हैं। कॉम्बिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि रेजिस्टेंस को हम कम कर सकें या रेजिस्टेंस को बढ़ा सकें, क्योंकि रेजिस्टेंस को कम करना है तो सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमें गिवन क्या है, देखो गिवन है n इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 5 ओम। पैरेलल में कनेक्ट करना है तो बताया था मैंने r बाई 5, r कितना है 5, r बाई n सॉरी, और n भी कितना है 5, कितना हो गया 1 ओम। तो इसका मतलब r कितना होगा यहाँ पर 1 ओम। मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच रेजिस्टेंस 5 एंड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 5, करेक्ट है। दूसरा तरीका भी, अगर मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो 1 by r is equal to 1 by 5 plus 1 by 5 plus 1 by 5 plus 1 by 5 plus 1 by 5, तो कितना हो गया 5 by 5 that is 1, तो r is equal to क्या आ जाएगा 1 ओम। तो दोनों तरीके हैं, किसी से भी आप कर सकते थे, ठीक है। दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन टेक्स करंट 5 एम्पियर। आई है हमारे पास 5 एम्पियर, ठीक है। इट डेवलप्स हीट 1.5 इंटू 10⁴ जूल में है, और टाइम है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 30 सेकेंड। क्या फाइंड करना है हमें, रेसिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। H है 1.5 इंटू 10⁴, आई स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया, और इंटू टाइम है 30 सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं, देखो 15 इंटू 10⁻⁻�1, क्योंकि पॉइंट है यहाँ पर। या दूसरा तरीका, यहाँ पर एक -1 यानी कि 1 है, ये कितना हो जाएगा 3, और 3 का मतलब क्या हो गया 1000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 30। 15 1 जा 50 और 15 2 जा 30, तो 25 2 जा कितना हो गया 50, 52 जा कितना आ गया 20 ओम। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इफ इट्स लेंथ इज 46 ओम मीटर, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर ऑफ इट्स लेंथ इज एंड रेजिस्टेंस इन द रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। अच्छा देखो, गिवन क्या है, क्वेश्चन 3, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है। लेंथ दे रखी है L इज इक्वल टू 46। अब यहां पर ये ओम मीटर लिख रखा है, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें लेंथ को लिख रखा है 46 ओम मीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। एक तो रेसिस्टेंस गिवन होना चाहिए, L गिवन होना चाहिए, रेसिस्टिविटी गिवन होना चाहिए। रेसिस्टिविटी हमें दे रखी है, लेकिन यहां पर सीधा ये गलती कर गई है, यहाँ पर 46 ओम नहीं आएगा, ओम मीटर नहीं आएगा, क्योंकि लेंथ ओम मीटर में नहीं होती है, लेंथ किसमें होती है, केवल मीटर में होती है, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस की वैल्यू लिखना भूल गए इसमें, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग है।
क्वेश्चन रॉन्ग। समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं आया होगा क्योंकि उसमें दो चीजें नहीं दे रखी है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी है और लेंथ की जो वैल्यू वो गलत दे रखी है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 5 नंबर में, हाउ शुड द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम n is equal to 3, r is equal to 3 ohm are connected so as to produce a resultant resistance 1 ohm। देखना, resultant मतलब R equivalent is 1 ohm। R is equal to 3 को से कम कब होगा, जब इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था बिल्कुल सेम ही है। R equivalent is equal to R by N। ठीक है, R की दे रखा है, N दे रखा है, तो R क्या हो जाए, R दे रखा है अपन को 3 ओम। ठीक है बेटा, R equivalent है, हाउ शुड 3 रेजिस्टेंस 3 ओम आर कनेक्टेड H 3 ओम। तो आप इसको क्या बोलोगे, ये कब हो सकता है, ये पैरेलल में। ये वाली पोजीशन कब आती है, पैरेलल में। समझ आ गई बात। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, और हमने क्या पढ़ रखा है, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। Q किस में होता है, कूलम में। T किस में होता है, सेकंड में। और ये किस में होता है, एम्पियर में। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी कि इफ 1 एम्पियर करंट 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through an area of cross section in 1 second, the current is 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर करंट कब होगी, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, मुझे आशा है आप लोगों ने वैसे भी सारे सही किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज बेंट टू फॉर्म ए क्लोज सर्किल। एक सर्कल बना दिया इस 10 ओम का। व्हाट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये पूरा जो सर्कल है इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम। ठीक है ना। अब 10 ओम में हमें डायमीटर के अक्रॉस यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो 10 ओम है, आधा कितना हो गया इसका, 5 ओम। बाकी का आधा कितना हो गया, 5 ओम। तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 ओम। नीचे वाला रेजिस्टेंस भी कितना गया, 5 ओम। तो डायमीटर के अक्रॉस दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। अब पैरेलल में हो गए, कैसे जोड़ते हैं अपन पैरेलल में, 1 अपॉन r पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 यानी कि 2 बाई 5। r पैरेलल कितना हो गया, 5 बाई 2, दैट इज 2.5। ठीक है, 2.5 ओम इज द आंसर। सीधा भी लिख सकते थे, r पैरेलल 2 पार्ट में है तो क्या हो जाएगा, 5 बाई 2। मैंने आपको सिखाया था अगर 2 इक्वल रेजिस्टेंस है पैरेलल में तो क्या लिखते हैं अपन, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। या 5 का है तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज 2 कूलम। चार्ज कितना है, 2 कूलम across 2 points having a potential difference 12 volt। पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है अपन को 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट का तो हमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और वर्क डन फाइंड करना है। आपको पता है V इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV।
व्हाट इज Q 2 कूलम, व्हाट इज V 12 वोल्ट, 12 टू जा 24, कूलम इनटू वोल्ट क्या हो गया हमारे पास जूल। करेक्ट, इट वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन एंड चार्ज मूव्ड। ये अभी जो ऊपर लिखा था ये रिलेशन है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। बी में दे रखा है 9B, ये तो 9A हो गया जो रिलेशन पूछा था आपसे। और क्वेश्चन नंबर 9B, बी में क्या दे रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग 4 कूलम, Q इज इक्वल टू है 4 कूलम फ्रॉम पॉइंट 8 टू 20 वोल्ट टू अनदर पॉइंट 230 वोल्ट। ये कोई मान लो A पॉइंट है, ये कोई B पॉइंट है, यहाँ पर 220 वोल्ट है, यहाँ पर है 230 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 230 माइनस 220 दैट इज 10 वोल्ट। ठीक है, 220 से 230 तक 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। Q दे रखा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या आ गया QV। व्हाट इज Q 4, व्हाट इज V 10, 10 4 जा 40 जूल। ठीक है, सो इट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 इज देखिए, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट causes a current of 2 एम्पियर, I is equal to 2 एम्पियर for 1 minute, टाइम इज 1 मिनट। इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड्स। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, एनर्जी बता पूछनी, एनर्जी क्या है, वर्क डन। एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। ध्यान से देखो, वर्क डन अभी अपन ने पढ़ा था QV, Q को क्या लिख देंगे IT, सिंस Q इज इक्वल टू IT V। तीनों की वैल्यू दे रखी है, 2, टाइम है 60 और V है 10, 6 2 जा 12, 00, ये जूल में एनर्जी ट्रांसफर। ये वर्क डन ही क्या हो जाएगा, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, टाइम है 1 सेकेंड और करंट दे रखी है हमें 1 एम्पियर और फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाएगा, यहां से N इज इक्वल टू IT बाई E। I कितना है 1 एम्पियर, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको अपन सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 625 इंटू 10⁻16 या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, द PD अक्रॉस ए लैंप इज 12 वोल्ट, B दे रखा है 12 वोल्ट्स। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज इनटू हीट एंड लाइट व्हेन 1 कूलम चार्ज पासेस थ्रू इट। ए पूछा है एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी। अब एनर्जी का मतलब क्या होता है, W। W इक्वल टू क्या हो गया, QV। ठीक है, Q दे रखा है 1 कूलम, वोल्ट दे रखा है 12, तो कितना आ गया 12 जूल। चार्ज ऑफ 5 कूलम पासेस थ्रू इट, B में क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू Q है 5, V है 12, 60 जूल। करंट 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट फॉर 10 सेकेंड्स। अब जो W है QV था, Q की जगह लिख देंगे IT। I है 2, T कितना है 10 और B कितना 12, T कितना है 240 जूल। It was question number 12. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आप लोग
लोग इनको पॉज करके देख सकते हो। अब तो ठीक है ना, मैं जल्दी साफ नहीं कर रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देखो कि इन 10 सेकेंड, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, चार्ज 25 कूलम, Q is equal to 25 कूलम, leaves a battery and 200 joule of energy delivered to an outside circuit. W दे रखा है 200 joule, ठीक है। What is the PD across the battery? अभी बोला था हमने W is equal to क्या होता है QB, ठीक है। In 10 seconds, a charge 25 coulomb leaves a battery and 200 joule energy delivered to outside circuit. What is the PD across the battery? PD तो सीधा आ जाएगा बेटा। PD क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to W by Q। W कितना हो गया? 225 8 वोल्ट। What current flows from the battery? करंट निकाल रहे, W is equal to क्या कर देंगे? VIT कर देंगे, क्योंकि जगह IT लिख देंगे, ठीक है। तो V कितना है? 8, I कितना है? I है हमारा कितना दे रखा है, फाइंड करना है, अच्छा ठीक है। What current flows from the battery? तो I is equal to क्या आ गया अपना? W by VT। What is W? W is 200, V is 8 and time is 10। ये कट गया हमारा यहाँ से, 2 4 जा 2 5 जा 1.25, करेक्ट है ना। 4 1 जा 4 10 4 2 जा, हाँ ठीक है, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14, potential difference 20 volt is applied across the ends of resistance 5 ohm। ये 5 ohm का कोई रेसिस्टेंस है यार, और 20 वोल्ट आपने इसमें अप्लाई किया, इन दोनों पॉइंट के बीच में 20 वोल्ट का एक सेल लगा दिया मान लो, ठीक। व्हाट करंट विल फ्लो इन द रेसिस्टेंस? इसमें कितनी करंट फ्लो होगी भाई? I इज इक्वल टू ओम अंकल ने क्या कहा है? V बाई आर। V इज इक्वल टू आई आर होता है। V कितना है? 20, R कितना है? 5, कितना हो गया? 4 एम्पियर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रेसिस्टेंस 20 ओम हैज ए करंट 2 एम्पियर, मतलब R इज इक्वल टू 20 ओम, करंट इज 2 एम्पियर, फ्लोज इन इट, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इन देयर बिटवीन एंड्स? V क्या होगा? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR 2 एम्पियर, और R कितना है? 20, 22 जा 40 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए, when 12 volt battery is connected, V is equal to 12 volts across an unknown resistance R का पता नहीं है, there is a current of 2.5 milliampere, और करंट दे रखा है कि 2.5 milliampere है in the circuit। Calculate the value of resistance of the resistor। R फाइंड करना है, R इज इक्वल टू V बाई I हो जाएगा। ये तो वोल्ट में दे रखा है, लेकिन ये मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर को कैसे कन्वर्ट करना बताया था मैंने, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इट गिव्स अस 12 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻³ इसको सोल्व कर दीजिए। यहां से डेसिमल हटाओगे तो ये 120 हो गया, ये चला जाएगा ऊपर तो 10⁻³ हो जाएगा, और नीचे कितना है? 25। काट सकते हो इसको,
ये 5 5 जा 25 और 5 24 यहाँ आ जाएगा। देखो ध्यान से 24 इंटू यहाँ 10 लिख दूंगा तो 10 पावर 2 हो गया अपॉन 5 5 से 10 2 टाइम्स तो 22 4 जा 2 जा 48 इंटू 10 पावर 2 ओम। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं? देखो 4.8 इंटू 10 पावर 3 ओम तो ये हो गया 4.8 किलो ओम। कभी कभी आंसर किलो ओम में भी होता है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। What PD needed to send a current of 6 ampere? I is equal to 6 ampere. इतनी करंट है through an electrical appliance having resistance 40 ohm. R is equal to 40 ohm. ठीक है बेटा। और PD needed V निकालना है सीधा। V is equal to IR बोलो। 6 into 40 6 4 जा 24 240 volts। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। लेंथ कितनी है? 2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है आपको 1.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। द रेसिस्टिविटी आर इज इक्वल टू, नहीं रेसिस्टिविटी दे रखी रो, रो इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10 इज रेज़ टू द पावर -8 ओम मीटर। करेक्ट? क्या निकालना है बेटा? व्हाट विल रेजिस्टेंस? अच्छा आर इज इक्वल टू पता है ना हमें, रो एल बाई ए। वैल्यूज रख दो। रो कितना? 2.8 इंटू 10⁻⁻8 L2 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है 1.55 इंटू 10⁻⁻6। करेक्ट? सारे उसी ऐसे यूनिट्स में तो सिंपल सोल्व करना है इसको। मैं करूं क्या? चलो कर देता हूं। ये हो गया R इज इक्वल टू, देखो 2.8 इंटू यहां पर 2 है, ये 10 रेज़ टू द पावर -8 है, ये -6 को ऊपर ले जाओ तो -2 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पर है अपना 1.55। ये हो गया बेटा 2 8 जा 16 1 2 2 जा 4 एंड 1 5 यानी कि 5.6 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 1.55। ठीक है? कितने टाइम कट जाएगा ये? देखो लगभग 3 टाइम हो जाएगा। 5.6 डिवाइडेड बाय 1.55 3.61 इंटू 10⁻⁻2 ओम। ठीक है? कौन सा क्वेश्चन था? 18। 19 देखिए। Question number 19 says, calculate the resistance of a copper wire of 1 kilometer long. अरे भाई L is equal to 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 1000 मीटर। लेंथ तो 1000 मीटर हो गई। 0.50 mm डायमीटर। देखो डायमीटर है D is equal to 0.50 mm। mm to be converted into meter तो 0.50 into 10⁻⁻3। ठीक है? ये किसमें कन्वर्ट हो गया? मीटर में। इट्स रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज, रो इज ऑल्सो गिवन 1.7 into 10⁻⁸ ओम मीटर। और फाइंड करना है इसका रेसिस्टेंस। सिंपल, R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है? ध्यान से देखो, रो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन। रो L तो रहेगा बेटा, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। था देखो
a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो ए की जगह क्या लिख देंगे अपन पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया हमारा कि 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, करेक्ट है। अब तो बस वैल्यूज प्लेस कर दो, आंसर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा देखो, r इज इक्वल टू 4 तो 4 ही रहेगा, रो है 1.7 इंटू 10⁻⁸, एल कितना है अपना 1000 मीटर, डिवाइडेड बाय पाई तो जानते हो 22/7 या 3.14 लिख दो, इंटू डी स्क्वायर, ये हो जाएगा, यहां से देखो इसको 0.50 इंटू 10⁻³ है, इसको और कन्वर्ट कर दो ताकि डेसिमल की प्रॉब्लम हट जाएगी, यहां पर 2 डेसिमल है तो यहां पर 100 आएगा नीचे बेटा, नीचे 100 आ जाएगा, या यूं कर दो कि 50 इंटू 10⁻⁵ लिख सकते हैं इसको, या 5 इंटू 10⁻⁴, थोड़ा इजी हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 इंटू 10⁻⁸ स्क्वायर कर दिया, डी स्क्वायर है ना। सोल्व करते हैं, बाकी फालतू की चीजें हैं तो सोल्व ही करनी है, फिर भी देख लो, ये -8 से -8 तो कैंसिल हो गया, ये खत्म, बचा कितना देखो, ये 1 डेसिमल है, यहाँ पर 2 डेसिमल है, तो ये हो गया 4 इंटू 17 डिवाइडेड बाय, एक जीरो हो जाएगा 170, और ये हो गया 314 इंटू 25, ठीक है, 1000 है ऊपर, इंटू 1000, 1025 से कैंसिल कर दो 40 टाइम, तो ये बन गया हमारा कि 4 इंटू 170 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 314, ठीक है, इसको सोल्व कर लो, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 इंटू 170 इंटू 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय 314, डिवाइडेड बाय 314, ये आ गया 86.62 ओम, ठीक है। हालांकि कैलकुलेशन प्रॉपर किए फिर भी गलत हो जाए तो देख लेना, बेसिक है आपका मेथड सीखना। एल दे रखा है, डायमीटर दे रखा था, डायमीटर mm में था, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बेटा, और इसको डी की जगह प्लेस कर दिया, रो डायरेक्ट दे रखा है, इसको कुछ चेंज करना ही नहीं था, आर में क्योंकि एरिया है, एरिया अपन को डायरेक्ट नहीं दे रखा था, इसकी जगह क्या दे रखा था, डायमीटर दे रखा था, तो एरिया को मैंने पाई डी स्क्वायर बाई 4 कर दिया, करेक्ट। चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखते हैं, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम केबल, मटेरियल है एल्यूमिनियम, लेंथ दे रखी है 10 किलोमीटर, डायमीटर है d इज इक्वल टू 2.0 mm, इफ द रेसिस्टिविटी, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, 2.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है, बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। तो 10 किलोमीटर क्या हो गया अपना, 10 इंटू 1000, 10,000 मीटर, ये डायमीटर है, इसको लिखोगे 2 इंटू 10⁻³ मीटर, और r इज इक्वल टू रो l बाई ए, रो इज 2. इसको वापस वही जो भी सिखाया था मैंने, रो l बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो 4 रो l डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, ठीक है, वैल्यूज प्लेस करो और सोल्व कर दो, ठीक है। थोड़ा सा मैं कर देता हूं, 4 रो कितना 2.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू एल 10,000 डिवाइडेड बाय पाई हो गया 3.14, और डी स्क्वायर हो गया अपना 4 इंटू 10⁻⁶,
कर लोगे? आंसर में निकाल देता हूं, चलो। तो ये हो गया हमारा -6 है, ये -8 है, -2 आ जाएगा, -2 इसके 2 जीरो चले जाएंगे तो यहाँ ऊपर 100 बचेगा इन तीनों की जगह, 100। इसमें ये गया, ये गया, ये गया, दोबारा से गया। 10⁴, ये 10⁻⁻8, तो कितना हो गया? -4, -6 ऊपर हो जाएगा, तो +6 -4 2, तो मतलब 100। अब यहां क्या रह गया? 4 × 2.7 डिवाइडेड बाय, जो 4 से 4 भी काट दो, दिमाग की क्यों लगाओ, तो कितना बच गया यहाँ पर? 2.7, और यहां रह गया अपना 3.14। बस 2.7 को 3.14 से डिवाइड नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, यहां से ले लो 27, तो ये रह गया 10 डिवाइडेड बाय 3.14। सोल्व कर देते हैं इसको। लास्ट वाला 270 डिवाइडेड बाय 3.14, 3.14, और इसका आंसर आया 85.98, 85.98 ओम। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। Calculate the area of cross section of a wire of length 1 मीटर। लेंथ 1 मीटर है, 1.0 मीटर लिख रखा है सुंदर दिखने के लिए। इट्स रेजिस्टेंस 23 ओम एंड R is equal to 23 ओम एंड द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज rho is equal to 1.84 into 10⁻⁻6 ओम। ओम लिख रखा है बेटा, ये गलत है। रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ओम इंटू मीटर होता है, चेंज कर लेना इसको। 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम लिख रखा है, जबकि रेसिस्टिव ऑफ मटेरियल, रेसिस्टिविटी क्या होती है? ओम इंटू मीटर, नॉट ओम। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। क्या फाइंड क्या करना है इसमें? क्रॉस सेक्शन। अच्छा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ए क्या हो गया? रो एल बाई आर। ए को इधर ले जाएंगे, आर को नीचे ले आएंगे। रो 1.84 इंटू 10⁻⁻6, L is 1.0 and R is 23। मेरे ख्याल से 8 टाइम्स कट जाना चाहिए। देखो कट रहा है क्या? 23 इंटू 8, 8 3 जा 24, 2, हाँ बिल्कुल कट रहा है। देखो 23 8 जा 184 है। एक काम करते हैं, इसके पास जीरो कम है, 184, तो ये हो गया हमारा 2 जीरो यहां पर लगा दो, -8 कर दो इसको। 184 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 23, और इसको 8 टाइम उड़ा दो, ठीक है, 8 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 22। पे चलते हैं। इफ 5 रेसिस्टेंसेस M is equal to 5, value 2 ohm, R is equal to 0.2 ohm, are connected in series। ठीक है, सीरीज। what will be the resultant resistance? याद करो, R series is equal to NR, बोला था ना, सेम रेसिस्टेंस है, सेम रेसिस्टेंस है, 5 है तो N5 हो जाएगा, NR हो जाता है ना, तो सीधा NR। अगर मान लो तुम्हें नहीं सर तो भूल गए, कोई बात नहीं। 5 रेसिस्टेंस है, एक 0.2 है, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, ये तो ऐड कर सकते हैं ना 1, तो कितना हो गया? 2 5 जा 10, 1 ओम आंसर। और डायरेक्ट करेंगे, देखो 5 into 0.2, 5 to the 10, 1.0 ohm is the answer. Question number 23. If 3 resistances of 3 ohm, N is equal to 3, R is equal to 3, each are connected in parallel, what will be their total resistance?
अब पैरेलल में क्या बताया था बेटा, आर पैरेलल इज इक्वल टू आर बाई एन, 3/3 1 ओम आंसर। ऐसे नहीं है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3, 3 से 3 को मार दिया 1 ओम। चलो क्वेश्चन नंबर 24, हाउ शुड द रेसिस्टेंस 2 ohm each be connected so as produce an equivalent resistance 1 ohm। आर इक्विवेलेंट चाहिए उसको 1 ohm और 2 ohm ईच है, तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, पक्की बात। और आर इक्विवेलेंट का मतलब यहां लिख देता हूं, चलो आर पैरेलल 1 ohm आना चाहिए, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ohm, तो इक्विवेलेंट 1 हो जाए। अभी क्या सीखा अपन ने कि आर पैरेलल इज इक्वल टू आर बाई एन, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 2। ध्यान से देखो, यहां 2 रखेंगे, यहां 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा 1। देखो 2/2 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब किस में जोड़ेंगे इसको, पैरेलल में। क्वेश्चन नंबर 25, यू भी देख लिया करो सीधा, अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो पैरेलल में जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो सीरीज में जोड़ेंगे। 24 हो गया। 25, what possible values of resultant resistance one can get combining two resistance of value 2 ohm and other is 6 ohm? What possible values of resultant resistances one can get by combining two resistances, one of the value 2 ohm and other is 6 ohm? या तो सीरीज में जोड़े या तो पैरेलल में जोड़े। अगर सीरीज में जोड़ेगा तो आर सीरीज क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, 2 प्लस 6 दैट इज 8 ohm। और अगर पैरेलल में जोड़ेगा तो आर पैरेलल क्या हो गया बेटा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 2 इंटू 6, 2 प्लस 6, 2 6 जा 12, 2 और 6 8, 4 3 जा 4 2 जा 1.5। दो रेजिस्टेंस को लेकर के मिनिमम कब आ जाएगा, पैरेलल जोड़ देंगे, मैक्सिमम का आ जाएगा सीरीज में जोड़ देंगे, तो दो पॉसिबल वैल्यू वो ला सकता है। 25 हो गया। व्हाट अबाउट 26? क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इनको बैठा देता ना, हटा दिया है लोग। हाँ जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 से कि शो हाउ यू वुड करेक्ट 2 ohm resistances to produce combined resistance a 2 ohm and 6 ohm। चलो भाई, how would you connect the 4 ohm resistance? 4 का 2 कब आए और 8 कब आए? भाई सीधी सी बात है, अभी मैंने सिखाया था। ज्यादा कब आएगा, जब सीरीज में जोड़ेंगे, कम कब आएगा, जब पैरेलल में जोड़ेंगे। 4 ohm के रेसिस्टेंस है, तो पहला केस क्या हो गया, ए केस क्या हो गया, 4 वालों से कम करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, आर पैरेलल इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाई एन, ठीक है। तो 4 ohm के दो रेसिस्टेंस है, उनसे 2 कब आएगा, देखो दूसरा तरीका तुम सिंपल वाला देखो, आर इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, 4 इंटू 4, 4 प्लस 4, 16/8 2 ohm, ठीक है। तो पहला तरीका तो क्या हो गया, उनको पैरेलल जोड़ देंगे, बी। दूसरा तरीका क्या होगा, आर सीरीज क्या होता है, R1 प्लस R2, 4 प्लस 4, 4 एंड 4 8 ohm। तो पहली बार अपन पैरेलल जोड़ देंगे तो 2 ohm आ जाएगा, और सीरीज में जोड़ देंगे तो 8 ohm आ जाएगा। ये था 27। 27 देखो जरा, अ वायर दैट हैज रेजिस्टेंस R, ये कोई वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है, ऐसा बना देते हैं, रेजिस्टेंस जैसे लग जाएगा। इस कट इनटू 2 इक्वल पीसेस, इसको अपने 2 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक। द 2 पार्ट्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल। अरे भाई ये कितना था R बेटा, तो आधा कितना हो गया R/2, ये कितना हो गया R/2, और फिर कह रहे हैं कि उनको पैरेलल और जोड़ दो, जोड़ देते हैं, यानी कि ये R/2 और ये R/2, इन दोनों को बोला कि इनको पैरेलल में जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ दिया।
अब बोला कि रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो जानते हैं R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो R बाई टू इंटू R बाई टू, R बाई टू प्लस R बाई टू, ये कितना हो गया R बाई टू, R बाई टू, R बाई टू, R बाई टू तो R होता है ना, ये हो गया R, एक R को उड़ा दो यहां से, कितना हो गया बेटा R बाई 4, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R बाई 4। क्वेश्चन नंबर 28, सुंदर से डायग्राम दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 डायग्राम में देखो, पहला है ऐसा बना रखा है, ये एक रेसिस्टेंस, ये दूसरा रेसिस्टेंस, यहां लिखा है 500 ओम, यहां लिख रखा है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का मतलब क्या हो गया 1000 ओम, ठीक है, और कंबाइंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, ठीक है, इसका कंबाइंड ये दोनों केसेस में बेटा सीरीज में कैसे जोड़ते हैं अपन, ये पहला वाला डायग्राम R1 प्लस R2 500 प्लस 1000 1500 ओम। सेकेंड केस में इस तरह का दे रखा है डायग्राम, ऐसा दे रखा है, ऊपर लिखा है जाने क्या 2 ओम और नीचे भी 2 ओम है शायद, जो मुझे दिख रहा है बता रहा हूं, ऊपर 2 ओम है नीचे भी 2 ओम है, पैरेलल में साफ दिख रहा है, तो R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 इंटू 2, 2 प्लस 2, 4 बाई 4, 1। वैसे भी जानते हैं पर 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगाते तो मैंने क्या सिखाया था, आधा हो जाएगा तो 1 ओम हो गया, ठीक है भाई। और भी ये भी तीसरा डायग्राम बेटा इसमें, और थर्ड डायग्राम दे रखा देखो ऐसा वाला, ये एक यहां जुड़ रहा है रेसिस्टेंस, एक नीचे भी है, और फिर उसके बाद में एक इनके सीरीज में भी है, देखो यहां तक दिख रहा है क्या बोर्ड पे, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, चलो, और वैल्यूज है 4 4 3, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम, 4 4 तो पैरेलल में बेटा, तो पैरेलल में कैसे जुड़ गया, R पैरेलल इज इक्वल टू 4 इंटू 4, 4 प्लस 4, वैसे जानते हो आप 4 4 पैरेलल तो 2 आंसर आना चाहिए, तो 4 4 जा 16, 8 कितना हो गया 2 ओम। अब ये R पैरेलल और ये दोनों किसमें हो जाएंगे सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया R पैरेलल प्लस R सीरीज, कितना हो गया देखो 2 और 3 5, डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 ओम तो पैरेलल वाला हो गया और 3 डायरेक्ट वाला हो गया, तो 5 ओम विल बी द आंसर। So it was question number 28. What about 29? देखो ध्यान से, question number 29. में क्या दे रखा है, find the equivalent resistance in each resistor in the, find the equivalent resistance in each resistor in the circuit below, अच्छा करंट इन द ईच रेसिस्टर, ठीक है कर दो, उसमें क्या है, ये दोनों पैरेलल में बेटा 24 वोल्ट जोड़ रखा है, देखो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, 6 और 4 ओम है, 6 और 4 ओम किसमें है, यहां पर पैरेलल में है, ठीक है, तो पैरेलल में है तो 6 और 4 का पैरेलल क्या हो गया, R parallel is equal to 6 into 4, 6 plus 4, 6 4 जा 24, और 4 6 10, R parallel is equal to 2.4 ओम, ठीक है, तो करंट कितनी होगी, I is equal to V by R parallel, V है 24 वोल्ट और रेसिस्टेंस है 2.4, ठीक, तो ये हो गया हमारा 10 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स 10 एम्पियर करंट है, दोनों रेसिस्टेंस में 10 एम्पियर करंट जाएगी, 4 और 6 ओम है तो 10 एम्पियर को डिवाइड कर दो, एक तरीका तो क्या बताया था मैंने तुम्हें,
I1 is to I2 is equal to 1 upon R1 is to 1 upon R2। और दूसरा तरीका क्या हो गया देखो, I in 6 24 डिवाइडेड बाई 6 4 एम्पियर, और I into 4 24 डिवाइडेड बाई 4 8 एम्पियर, नहीं 4 6 on 4 6 एम्पियर। टोटल करंट कितनी है 10 एम्पियर। इसको जरूरत ही ना है। 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेसिस्टर्स दिस हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम। सीधी सी बात है, ध्यान से देखो, हमें इतने सारे जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज में दे रखे हैं, बहुत सारे हैं। मैं इसको साफ करके बड़ा डायग्राम बनाता हूं, फालतू का सवाल है, ध्यान से देखो। अगर ये सारे रेसिस्टेंस सीरीज में है और रेसिस्टेंस की वैल्यू है, देखो बेटा 1 2 3 4 5 2 3 4 5, और ये दे रखा है मेरे को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, और ये रखा है 12 ओम। ठीक है, और बोला क्या है कि 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है। चलो कर देते हैं, प्लस माइनस ये 9 वोल्ट की बैटरी होगी, और पूछा है हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम। तो वो सीधी सी बात है, सारे सीरीज में तो सब में सेम करंट होगी। करंट की वैल्यू फाइंड करना है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। पहले आर इक्विवेलेंट देखते हैं बेटा, 0.2 0.3 कितना हो गया 0.5, 0.5 और 0.5 हो गया 1 और 1.4, यानी कि 1.4, और ये है हमारा 12 वोल्ट, तो 1.4 और ओम, सॉरी 13.4। देखो मैंने गलत तो नहीं कर दिया, 4 7 9 और 5 14, तो 1.4 करेक्ट है, और 12 1.4 और 12 13.4 बिल्कुल सही है। और बैटरी है 9 वोल्ट की, I इज इक्वल टू V बाई आर 9 बाई 13.4, तो ये हो गया हमारा 90 डिवाइडेड बाई 134। कुछ नहीं, सीधा सा डिवाइड ही करना पड़ेगा। 90 डिवाइडेड बाई 134 क्या होता है देखते हैं, 90 डिवाइडेड बाई 134, ये आ गया 0.67 एम्पियर। ठीक है, ये करंट फ्लो करेगी, तो इसमें सारों में सेम ही करंट फ्लो करेगी। ठीक है बेटा, मुझे लगता है ये देना चाह रहे थे, ये यहाँ पर 1.2 दिया होगा, अपने मैं 12 के हिसाब से किया है इसमें, क्योंकि मुझे 12 ओम ही दिख रहा है। ठीक है, कितनी करंट जाएगी, सब में सेम करंट रहेगी बेटा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है।